फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज हम CIB ABM का यूनिट 9 GDP कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें जो MCQs और केस स्टडीज़ हैं वो पेपर में पूछ ली जाते हैं 2 से 5 नंबर तक में। ठीक है, वैसे मोस्टली जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो 1 या 2 नंबर के ही होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर केस स्टडी बना देंगे तो वो 3 से 4 नंबर 5 नंबर की हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला टॉपिक हमें जो दे रखा है वो दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? ये जैसे एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप डोमेस्टिक रिसोर्सेज यूज़ करके जो टेरिटोरियल बाउंड्री दे रखी है आपको, उसके अंडर में जो भी फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट बनाते हो। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी एक टाइम पीरियड दे रखा है, जैसे आप मान लीजिए टाइम पीरियड है आपका 1 ईयर है। ठीक है, उसमें आप डोमेस्टिक रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो और एक पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज उस लिमिटेड टाइम पीरियड में बना रहे हो, उसका जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है, जो टोटल मार्केट प्राइस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उससे हम GDP कैलकुलेट करते हैं, उसको GDP बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है वो दे रखा है ग्रॉस नेशनल इनकम GNI एट मार्केट प्राइस, GNI। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, GDP जो होता है मार्केट प्राइस में होता है, उसमें हम क्या करते हैं? प्लस टैक्सेस लेस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट्स। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, GDP लिखा हमने, उसको प्लस किया, उसमें टैक्सेस, जिसमें से हमारा माइनस क्या है, सब्सिडी माइनस हो चुका है। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हुआ एंड देन प्लस प्रॉपर्टी इनकम हुआ। तो ठीक है, GNI का फॉर्मूला जो होता है ना वो ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है GNI का। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, जो फॉर्मूलाज है ना ये आपको खुद याद करने पड़ेंगे। इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, जब न्यूमेरिकल्स में आपको नेक्स्ट, जब हम आपने देखे होंगे मैंने 2 MCQs की स्लाइड्स प्रोवाइड कराई हैं, तो वैसे ही जब मैं MCQs और केस स्टडीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगी तब मैं आपको अच्छे से ब्रीफ करूंगी। अभी केवल फॉर्मूलाज हैं, इनमें मैं आपको क्या समझाऊँ, इसमें थ्योरी होगी तो वो मैं आपको समझाऊंगी। फॉर्मूलाज में आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, बाकी तो याद तो आप ही को रखने हैं सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, बहुत इजी हो जाते हैं जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, न्यूमेरिकल्स लगाते हो, तो फॉर्मूला याद रखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? GNP का फॉर्मूला होता है GDP प्लस टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या हुआ, जैसे आप कैसे निकालेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या हुआ ना, मान लीजिए इंडिया में जो बन रहा है वो तो हमारा GDP हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल पूरा। ठीक है, अब कुछ कंपनीज फॉरेन की होती हैं जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करती हैं, और कुछ इंडियन कंपनीज ऐसी होती हैं जो फॉरेन में जाके इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, वहाँ से पैसा कमाते हैं। अब देखिए, जो इंडिया में फॉरेन से कंट्रीज आ रही हैं उनका तो जो पैसा वो कमा रहे हैं वो उनकी GDP में जुड़ेगा, जिस कंट्री से वो आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, पर जो इंडियन कंपनीज बाहर से जाके कमाती हैं वो इंडिया की GDP में जुड़ता है। ठीक है ना, वो जो भी प्रॉफिट इनकम वहाँ पे जो भी अर्न करते हैं फॉरेन नेशनल कंपनी कंट्री में, वो इंडियन इकोनॉमी की GDP में जुड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि GNP कैलकुलेट करने के लिए क्या हुआ, GDP किया प्लस टोटल कैपिटल गेन्स फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो टोटल कैपिटल गेन जो वहाँ पे हुआ उसमें से माइनस क्या कर देंगे, इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली। ठीक है, इसको एक अलग तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं, GNP इज इक्वल्स टू GDP प्लस NR। ठीक है, नेट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, नेट रिसीव ऑफ अब्रॉड जो होता है उसमें से हमने नेशनल नेट इनकम फ्रॉम एसेट्स अब्रॉड जो कमाया उसमें से माइनस क्या कर दिया, नेट इनकम ऑफ रिसीव्ड इन बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो ये एक फॉर्मूला निकल आता है हमारा। बहुत इजी है फॉर्मूलाज याद करना, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब GDP का कंपटीशन कैसे करते हैं। GDP के जो कंपटीशन होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक तो हो गया एक्सपेंडिचर वाइज, एक हो गया इनकम वाइज, थर्ड हो गया आपका प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर वाइज का जो है ना ये फॉर्मूला दे रखा है, GDP इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज हैं, आपको वैल्यूज दी होंगी, अगर 1-2 वैल्यूज जो ऊपर नीचे होंगी उसके लिए आपको उसमें ही वैल्यूज दी होंगी, जिससे आप माइनस प्लस करके इन सबकी वैल्यूज निकाल के कर देना। और क्या होता है, नॉर्मल बस ये फॉर्मूलाज में सारी वैल्यूज पुट की और आपको GDP मिल जाता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर वाइज कैसे हुआ, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब इसमें C क्या है, कंजम्पशन है हमारा, जितना भी जो कंजम्पशन कर रहा है कंज्यूमर उसकी बात हो रही है। I जो हो गया, कंज्यूमिंग तो कर रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं कर रहा होगा, तो ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के उसमें जितना स्पेंड कर रहा है, प्लस X माइनस M। यहाँ X क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की बात हो रही है X माइनस M में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट और ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच आपका क्या होता है, इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इनकम के उसको आप सम करके निकालते हो। ठीक है, क्या कौन कौन से होते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्रॉपर्टी इनकम, प्रोडक्शन टैक्स, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, ये आपके जैसे जो इंपॉर्टेंट्स दे रखे हैं कंपोनेंट्स, उनका जो आप समीशन करके सम करके निकालते हो तो वो होता है आपका इनकम। ठीक है,
अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस एक सीधे शब्दों में ये समझे कि मार्केट में किसी पर्टिकुलर आइटम की जो वैल्यू होती है उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। उसके जो जीडीपी कैलकुलेट होता है उसका जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोला जाएगा। तो वो क्या होता है ना, जो मार्केट प्राइस होता है किसी पर्टिकुलर आइटम का, जैसे मान लीजिए कुछ भी चीज़ है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले रहे हो, फ़ोन ले रहे हो, फ़ोन का जो मार्केट प्राइस है उस पर आपके जितने टैक्सेस सब्सिडीज वगैरह सब लगनी होती है ना, वो सब प्लस माइनस होकर एडजस्ट हो चुका होता है। वो पूरा एडजस्टेबल अमाउंट होता है, जो सारा, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद आप तक पहुंचने तक जो भी प्रोडक्शन, डिलीवरी और जो भी टैक्स वगैरह है सब पे करने के बाद जो फाइनल अमाउंट बनता है वो मार्केट प्राइस होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें जो दे रखा है वो दे रखा है ये कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, ठीक है। इसमें क्या हुआ ना कि जो आपको मार्केट प्राइस दे रखा है उसमें से आप जो टैक्स और सब्सिडीज होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हुआ उनमें से माइनस कर देंगे, सब्सिडी जो वैल्यू निकली उसको माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस से। तो वो जो वैल्यूज आती है ना उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन के, मतलब कोई भी आपका टैक्स और सब्सिडी बीच में लगी कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले, वो इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है। आपका प्रोडक्शन करने में जो जितना भी पैसा लगा होता है, जो भी कॉस्ट आई होती है, उसको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? रिम्यूनरेशन फॉर्म में होता है, लैंड का क्या हुआ, रेंट होता है, लेबर का क्या हुआ, वेजेस, आप सैलरीज देते हो तो वो हुआ, ठीक है ना। प्रोडक्ट अप्रोच, अब प्रोडक्ट अप्रोच क्या होती है? प्रोडक्ट अप्रोच में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट अप्रोच में जैसे जो भी प्रोड्यूस्ड हुआ वैल्यू एडेड, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में एग्रीगेट, उसकी जो एग्रीगेट जीडीपी फिगर्स होती हैं वो उससे हम प्रोडक्ट अप्रोच कहते हैं, जिसमें हम जो भी आइटम पर्टिकुलर एक सेक्टर में मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है उसकी जो हम वैल्यूज़ निकालेंगे उसको एग्रीगेट करके हम एक जीडीपी फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट अप्रोच कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए जीडीपी जो है ना दो टाइप से होता है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? वो कांस्टेंट प्राइस होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपका जो इन्फ्लेशन है ना उसको हम नहीं यूज़ करते हैं। रियल जीडीपी में क्या हुआ ना, जो आपका एक कांस्टेंट प्राइस निकलता है विदाउट एनी इन्फ्लेशन, वो ये रियल जीडीपी होता है, ठीक है ना। और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इसमें हम इन्फ्लेशन की वैल्यूज को भी लेके चलते हैं, ठीक है। इसको करंट प्राइस बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस। ये ध्यान रखिएगा, रियल जीडीपी को क्या बोलते हैं? एट ए कांस्टेंट प्राइस। एंड नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। इसमें क्या होता है, आपकी जो भी टोटल मनी वैल्यू दे रखी है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, उसको हम मार्केट प्राइस में मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में करते हैं जिसमें इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। सॉरी, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है, ठीक है। बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन जीडीपी चेंज फ्रॉम 2004-05 टू 2011-12 का यूज़ करना है, वो चीज़ देखो इंपॉर्टेंट नहीं था। यूटिलिटी, ठीक है। अब यूटिलिटी क्या है आपका, कैसे अब यूटिलिटीज़ क्या है इनकी, जैसे क्या हुआ ना इसमें ये नहीं बताया गया कि जीडीपी जो है ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मीन्स क्या हुआ ना कि आपको जीडीपी किसी कंट्री की ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे जो वेलफेयर हो रहा है, मतलब जो लोगों का मतलब भला हो रहा है, जो मतलब लोगों के जीने की शैली है वो बहुत अच्छी है, उसमें ये ज़रूरी नहीं है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है तो इस चक्कर में किसी कंट्री का जीडीपी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, और उसी एक पर्टिकुलर कंट्री में एक सेक्टर से एक सेक्टर या एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी होगी, ठीक है ना। तो ये वही कह रहा है कि जीडीपी ज़रूरी नहीं है, जीडीपी जो डिस्ट्रीब्यूशन है सैलरीज या इनकम का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड शो करें। और वेलफेयर वाली लाइन मैंने देखिए बोली थी कि वेलफेयर नहीं होता हायर का मीन्स। फिर क्या हुआ, जीडीपी क्या हो जाता है, वो टोटल कंट्री को उसको वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। कैसे, अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है तो जीडीपी जो है ना वो टोटल इनकम रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता उसमें। अब क्या हुआ, अब ये नहीं बताता है जीडीपी की जो कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है किसी कंट्री की किसी भी उसमें वो एक्सक्लूडेड है या इंक्लूडेड है, ठीक है ना। ये नहीं बता सकता कि वो पॉपुलेशन आपकी जो फाइनेंशियल आपने जीडीपी कैलकुलेट किया उसमें इंक्लूड हो रही है या नहीं हो रही है, वो कुछ नहीं बताता है जीडीपी का इसमें, ठीक है। अब क्या हुआ ना, कुछ ग्रीन जीडीपी का एक कॉन्सेप्ट आया था। ग्रीन जीडीपी क्या हुआ ना कि कुछ कंट्रीज जीडीपी के वैल्यूज हाई करने के चक्कर में अपने एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज कर रही थी, तो इस चक्कर में ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट आया कि जीडीपी बढ़ाने के लिए आप एनवायरनमेंट को गड़बड़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, जीडीपी विद इन जियोग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ, ठीक है। जीडीपी और जीएनपी में अंतर दे रखा है। देखिए जीडीपी क्या हुआ, जो जियोग्राफिकल बॉर्डर्स के अंदर होती है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की, एक पर्टिकुलर जो इकोनॉमी टेरिटोरियल बाउंड्री है आपकी, वहाँ पे जो रिसोर्सेज यूज़ करके करते हैं ना उसको बोलते हैं जीडीपी। अब जीएनपी क्या हुआ कि
नेशनल ऑफ इकोनॉमी तो आप ही की है, पर उसका जो प्रोडक्शन है वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी जरूरी नहीं आप ही की लोकल टेरिटोरियल बाउंड्री पे हो, किसी अधिक कंट्री में भी जाके हो सकता है, तो उसको हम जीएनपी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम जीएनपी और जीडीपी में डेप्रिसिएशन अलाउ कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एनडीपी एंड एनएनपी, ठीक है। नेट करके हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ टर्म्स, अब टर्म्स हमने देखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अगर हम वो निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, ये फॉर्मूलाज हैं, टर्म्स हैं, ठीक है। तो एक बात देखने में कोई वो नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें आपकी कोई वैल्यू निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूलाज को यूज़ करते हो, ठीक है। तो क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ, ये तो जीडीपी की बात हो गई। अब जीएनपी की वैल्यू क्या हुई, जीएनपी की वैल्यू क्या हुई, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वही चीज़ है, ठीक है। एनडीपी एट फैक्टर क्या हुआ, अब इसमें देखिए एनडीपी एट एमबी, एंड अब इसमें क्या होता है ना, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो गया, फॉर्मूला देखो सारे सेम चले आ रहा है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एमएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस आप इसमें अकर्ड हो रहे हैं आपके, आप उसको माइनस कर दोगे तो आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस सब मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, हमने पीछे देखिए पढ़ी थी बात कि जीडीपी और जीएनपी में जब हम डेप्रिसिएशन ऐड माइनस कर देते हैं तो वो एनडीपी और एनएनपी बन जाता है, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला है एनडीपी का, एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। मतलब डेप्रिसिएशन क्या हुआ, डेप्रिसिएशन वही चीज़ तो है कि जैसे आप किसी को पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो टीयर वगैरह हो रहे हैं, जो उसका डैमेज हो रहा है, या जो वो सैल्वेज वैल्यू जो उसकी है वो जो खो रही है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन वो होता है, ठीक है ना। किसी आप ऐसे समझिए कि आपने मार्केट में कोई शोरूम में कार देखी, जैसे ही वो रोड आती है तो उसका ऑन रोड प्राइस डिफरेंट होता है, मार्केट शोरूम प्राइस डिफरेंट होता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एनएफआईए होता है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी, जीएनपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी प्लस एनएफआईए, ये सब हमने पीछे पढ़े थे, आपको याद हो, नेट इनकम होता है, इसमें से माइनस हो रहा है अब्रॉड की फैक्टर इनकम, ठीक है। एनएफआईए क्या हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें क्या हुआ, जो आपने इंडिया में बाहर कमाया माइनस जो इंडिया में फॉरेन कंट्रीज में कमाया उसको करके करते हैं, तो एनएफआईए वगैरह हमारा निकल आता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। अब देखिए हमने एनएनपी भी पीछे पढ़ा था कि जीडीपी में से जब जीएनपी में से, सॉरी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब आप माइनस कर देते हो, ये जो आपने जीएनपी दे रखा है ना, इसमें माइनस कर देते हो डेप्रिसिएशन को। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको जीएनपी की वैल्यू नहीं दे रखी है, जीडीपी प्लस एनएफआई की दे रखी, तभी मैंने कहा कि स्मॉल फार्मूलाज जो होता है ना वो एक दूसरे के अंदर हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे जीएनपी अगर नहीं दे रखा है, जीडीपी एनएफआई की वैल्यू दे रखी, तो आप यहाँ पे उनको इधर ही पुट कर दोगे ना, वैल्यूज में इधर ही पुट कर दोगे, उसको प्लस करके माइनस क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, तो आपका एनएनपी निकल आएगा ना, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेट डोमेस्टिक इनकम प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो गया, एनडीपी में से एनएनपी माइनस एनएफआईए, वही नेट, जैसे जब मतलब अब नॉर्मल नेट की बात कर रहे हो तो वो अलग, अब नेट जो है ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या हो गया, बाहर फॉरेन कंट्रीज का जो आया वो पैसा है, आप उसको माइनस कर देते हो, और अपनी कंट्री ने जो अपनी कंट्रीज के जो कंपनीज ने बाहर जाके कमाया उसको प्लस कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब देखो पीछे जो हमने पढ़ा था वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस पढ़ा था, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनडीपी को करेंगे, ठीक है, एनडीपी का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसमें क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ जो है प्लस ऑपरेटिंग सरप्लसेस प्लस मिक्स्ड इनकम जो हो रही है, ठीक है। तो इनका जब प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इकोनॉमीज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी की बात हो रही है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो एनडीपी का क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी मास्टर साइज प्लस इन माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ठीक है ना। ये हमने जो यहाँ पे देखा था वो चीज़ ही यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी ना, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एमपी माइनस इंडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे जीडीपी था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बात वही रहेगी, बस एनडीपी की वैल्यू जो होगी वो रख के प्लस माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज कर देंगे, ठीक है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या हुआ, वही सेम चीज़ है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज़ है ना वो उठ के यहाँ चली जाएंगी, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या हो, पर्सनल इनकम हुई जो हमारी इनकम है, जो हमारे पास पैसा रहेगा उसकी बात हो रही। तो आपने जो प्राइवेट इनकम कमाई है माइनस क्या कर देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट माइनस रिटेन अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज एंड प्लस माइनस टैक्सेस। उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो आपका पर्सनल इनकम होती है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइवेट इनकम ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना है तो देख लेते हैं एक बार के लिए, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल इनकम में से आप इनकम माइनस कर रहे हो, प्रॉपर्टी या जो भी गवर्नमेंट के हैं नेशनल के जो डेप्थ हैं वो सब माइनस कर दोगे तो आपको प्राइवेट इनकम भी मिल जाएगी। ठीक है। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम जो है उसमें से माइनस कर देंगे पर्सनल टैक्सेस माइनस, ये पर्सनल है, ठीक है ना, पर्सनल है वो है। ठीक है, तो क्या हुआ, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई क्या होता है, पीडीआई में से पर्सनल इनकम में से माइनस कर देंगे पर्सनल टैक्सेस माइनस डायरेक्ट टैक्सेस फाइन्स माइनस फाइन फीस एंड रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पीडीआई क्या हुआ, पर्सनल डिस्पोजेबल क्या हो ना, पर्सनल इनकम से आप माइनस कर रहे हो जो भी आपके पर्सनल टैक्सेस हैं, जो भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, फाइन ड्यूज वगैरह पेंडिंग है वो सब। ठीक है, अब देखो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है ना वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है, कि हमें जितना काम था वो हमने सब एडजस्ट कर दिया, वो हमारा सेल्फ कंजम्पशन करना है उन चीज़ का। ठीक है, चलो कुछ अलग से फॉर्मूलाज भी देखे रहे उनको भी देख लेते हैं। रियल एनपीपी क्या हुआ, एनएनपी फॉर करंट ईयर मल्टीप्लाई बेस ईयर इंडेक्स डिवाइडेड बाय करंट ईयर इंडेक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा रियल एनपीपी हो गया, कि जो करंट ईयर है एनएनपी के लिए जो करंट ईयर चल रहा है उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे बेस ईयर इंडेक्स का माइनस करंट ईयर इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लसेस हमें दे रखे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस हम कैसे निकालेंगे, रेंट इंटरेस्ट जो मिल रहा है प्लस प्रॉफिट प्लस डिविडेंड एंड अदर सिमिलर इनकम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होते हैं, जो भी अदर सिमिलर इनकम्स हैं, जैसे ऑपरेट कर रहे हो आप, रेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो वो सब आपके ऑपरेटिंग सरप्लसेस में आते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इनकम अब क्या होता है, लेबर इनकम प्लस प्रॉपर्टी इनकम जब साथ में कर देते हैं तो उसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। ठीक है, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस होता है इंडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, तो वो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस निकल आता है, किसी भी क्वेश्चन में आप देख रहे हो ना हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं कि इंडायरेक्ट टैक्सेस हो रहा है माइनस सब्सिडीज हो रही है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेशनल इनकम एग्रीगेट। अब एग्रीगेट्स निकालने का बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपका एनएनपी या फेस फैक्टर कॉस्ट और एनआई फैक्टर कॉस्ट दे रखा है तो एनआईएएमपी माइनस इंडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। ठीक है, ये तो बता आप रट लो, हर जगह है। अब एनआई एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, एनआई एट मार्केट प्राइस माइनस नेक्स्ट इंडेक्स टैक्सेस वही। अब जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालो। ठीक है, तो आपको कैसे निकलेगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनएफआई निकालोगे तो जीडीपी आ जाएगा, या आप जीएनपी एनएफआई की वैल्यू निकालना चाहते हो तो जीडीपी में माइनस कर दो एनएफआई तो आपको निकल आएगा। ठीक है, अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो ये वैल्यू थी इसमें माइनस क्या हो गया, अगर हम इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा ना जीएनपी एमपी एनएफआई माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना, तो वो आपका क्या हो गया, जीडीपी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, एनडीपी मार्केट प्राइस और इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो आपने एनडीपी पे काम किया है उसको जो जीडीपी मार्केट प्राइस है माइनस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा एनआई फैक्टर कॉस्ट और एनपी फैक्टर कॉस्ट। तो उसमें क्या हुआ, जीएनपी का जो मार्केट प्राइस है माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपका एनआई निकल आएगा, मतलब जीएनपी के मार्केट प्राइस में आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे। तो जीएनडीआई क्या होता है, जीएनडीआई होता है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है जी, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का एक फॉर्मूला होता है जीएनडीआई का, जीएनपी एम मार्केट प्राइस प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपका जीएनडीआई होता है। एनएनडीआई क्या होता है, नेट नेशनल इनकम डिस्पोजेबल, एनआईएनपी मार्केट प्राइस में निकाला प्लस नेट ट्रांसफर करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आपका क्या हो गया, एनएनडीआई हो गया। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है नेट ट्रांस एनएनआईपी मार्केट प्राइस पे प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये एनएनडीआई हो गया। देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ कि ये एक दो जैसे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता पेपर में, लेकिन फिर भी एक बाई चांस आ गया तो एक रिव्यू करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है टू जीडीपी मार्केट प्राइस टू जीएनपी मार्केट प्राइस डिडक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब देखिए मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ये आप देख सकते हो नेशनल इनकम कैसे हो रहा है, ये फॉर्मूला है, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफ प्लस एनएफआईए
माइनस इंडेक्स टैक्सेस प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज, ठीक है। नेशनल इनकम आप कैसे निकालोगे, जो आपकी जीडीपी दे रखी है मार्केट प्राइस में, उसमें तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ठीक है, वो किसी काम का नहीं है। अब इसके बाद जो बचा उसमें से आप NFIE प्लस करोगे, ठीक है, और माइनस करोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, वो माइनस कर दोगे तो जीडीपी से निकल जाएगा ना। जीडीपी क्या होता है, यही तो होता है मार्केट प्राइस जीडीपी, कि उसमें जो टैक्सेस हैं, जो आपके इनडायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनको आप कर रहे हो, ठीक है। नेशनल नेट क्या दे रखा है, इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या में क्या है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला है वेज रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट स्टॉक वगैरह, ठीक है। ये इतना वो नहीं है, तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया नेशनल इनकम का, ये याद रखिएगा नेशनल इनकम का, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या हुआ, नेशनल इनकम जो आपने कमाई इसको प्राइवेट कंजम्पशन है प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस चेंजेस इन स्टॉक नेट स्प्रेड्स प्लस ग्राउंड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अगर आपको नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकालना है तो मैक्सिमम गुड्स का माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है, ये एक्सपोर्ट्स इज माइनस इम्पोर्ट्स, तो ये आपका फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इसी के साथ क्या है, हमारा जो यूनिट 9 है जीडीपी कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।